और क्रूर था। जंगल में जिस और उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, मगर सफलता नहीं मिली। बुद्ध ने अपनी ज्ञान से और अनुभव किया, अंगुलीमाल के मन में कहीं दया और करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोचकर बुद्ध उसे चोर और चल दिया। जंगल में जिस अंगुलीमाल रहता था, लोगों ने बुद्ध से उस और जाने से बहुत मना किया, मगर वो नहीं रुके। वो अंगुलीमाल बुद्ध ने को अपनी ओर आता देखकर अपनी तलवार लेकर दौड़ा, मगर बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाया कर कहा, ठहर जाओ। बुद्ध नहीं रुके। बुद्ध आगे बढ़ते गए। जब अंगुलीमाल बुद्ध के पास गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो ठहर गया, मगर तू कब ठहरेगा? तू भी पाप करने से रुक जाओ। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य और पथ का अगुमय बन जाओ। तेरे द्वार पूर्ण मरा नहीं है। यदि तू इसे अवसर देगा तो तुम्हारी काया पलट जाएगी। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा कि तुम पेड़ की डाली तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल के पेड़ डाली तोड़कर बुद्ध के सामने लाया। बुद्ध ने उसने कहा कि जब इसे जोड़ो। अंगुलीमाल ने बोला, यह कैसे संभव है, या मैं नहीं कर सकता हूँ। बुद्ध अंगुलीमाल से कहा, जब तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। बुद्ध जी इस बात से बहुत तेज था। यह सुनकर अंगुलीमाल रोंगटे खड़े हो गए। उसने बुद्ध को वचन दिया, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। शीतल हो गया और वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया, माफ़ी की गुहार करने लगा। पहली बार किसी ने उसे प्रेम भाव से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं अपनी अनुयायी बना दीजिए, मैं अनुशासन से स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसे अंगुली की माला उतार कर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसी समय शिशु हो गया। और कुछ समय के बाद उसे हरपद भी प्राप्त हो गया। बुद्ध के साथ सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। सत्य ही सर्वोच्च नीति है। इस कहानी से ये समझ में आता है कि सत्य के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए, तभी आपको अच्छाई पर रास्ते मिलने वाला है। ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल बने रहने का। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।